कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जिस नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था नंबर सिस्टम के बारे में कि क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। उसके बाद बस मैंने इतना ही बताया था, डेसिमल एंड बाइनरी बताया था, ऑक्टल वगैरह नहीं बताया था। तो मैं आज थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवर्स प्रीवियस चीज़ें मैं फिर से बताने वाला हूँ कैसे जो है डेसिमल एंड बाइनरी नंबर अगर आपने नहीं सीखा होगा अब तक कैसे लिखते हैं, तो एक बार फिर से मैं सिखा दूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग जो है लिखते हैं 1 2 3। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब किस चीज़ में होता है? ये हमारा होता है डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। आप ध्यान से देखिए, गिनिएगा इसको, तो ये हमारा कितना होता है? ये होता है हमारा 10 होता है, ठीक है। इसमें जब भी हम डेसिमल लिखते हैं, जैसे 45 लिखा है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका बेस जो होता है 10 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि इसके आगे जैसे क्या होता है, जैसे 9 के बाद फिर 10 लिखना हो तो आप देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगा, ये 10 यानी फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। 10 के बाद फिर 11, अब देखो फिर ये वाला चीज़ आया, फिर 12, फिर ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हर चीज़ आएगा, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ जब 10 से 20 पे पहुँचेगा तो 20 या 2 आया, फिर हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं 20, फिर उसके बाद 21, फिर 22। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें रिपीट होते जाता है। फिर जो है हमारा जो है 30 से स्टार्ट होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको, एक इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको आप बाइनरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? इसको आप बाइनरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में कैसे हम गिनती लिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बाइनरी मैंने क्या बताया था, बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 का मतलब होता है जैसे कि आपका 0 और 1, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हम कैसे 1 2 3 इसको लिखेंगे, तो मैं सेम प्रोसेस वही वाला डेसिमल वाला यूज़ करेंगे, जैसे 0 और 1। यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो गया? 1 पे ख़त्म हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, उसके बाद फिर 1, ठीक है। तो यानी ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर वापस कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 20 से 20 के बाद हम स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 से 10 पे 0 और फिर 10 पे 1, यानी कितना हो गया, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया 5, फिर वैसे ये 11 हो गया, तो यहाँ पे ये आपका 6 हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपको, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 8 हो गया, फिर वापस आपको 9 हो गया, फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपका ये 10 हो गया, ठीक है। आपको इसी तरीके से यहाँ से जाएगा, ये आपका 11 हो गया, यानी 11 इस तरीके नहीं, एक्चुअली ये आपका 11 हो गया, फिर वापस ये देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ मिला है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग लिखते जाते हैं, जितना चाहे हम उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, बताने में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि हाउ वी कैन ऐड एंड हाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उससे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट से पहले मैं आपको बुक अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो बुक में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल में, या फिर बाइनरी को डेसिमल में सबसे पहले हम कन्वर्ट करके देखेंगे। उसके बाद जो है आपको ऑक्टल को, फिर उसके बाद जो है हेक्साडेसिमल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्टेप्स जो है आता है उसका। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल, जैसे मेरे पास
मैंने बताया था आप लिखने जैसे 1 1 1, ये आप देखोगे 15 पे आता था, ठीक है। तो लेट्स चेक कि ये जो है हमने 1 1 लिखा तो ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, जैसे 1 1 1 1 आप लिख लोगे, उसके बाद जो है यहाँ से एक एक की जो है करके आप इसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ आपका। ये क्या है, ये मेरे पास 1 है, ये फिर यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 से इसके मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन सिर्फ 2 से नहीं करना है, इसका 2 का पावर 0 6 नहीं एक्चुअली 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। ये उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है, 1 इंटू 2 का पावर 0 1 होता है, फिर इक्वल टू 1 इंटू यानी 1 इंटू 2 हो गया यहाँ पे 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, फिर 1 इंटू 8। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इसको ऐड करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 8 15, यानी ये मेरा 15 आ गया, ठीक है। अब कुछ दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और डिजिट में दूसरा डिजिट लेता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जैसे 1 0 1 0, ये 10 पे आता है, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हमारा सेम प्रोसेस होगा कन्वर्सन का, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट सिर्फ नॉट ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 का पावर 0 लिखना है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 लिखना है। उसके बाद सेम यहाँ पे आप डायरेक्टली देखोगे तो 2 0 इंटू 1 हो जाएगा, इसका 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका जो है आपका 0 इंटू 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखें ये 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारे पास, सॉरी ये मैंने गलती लिख दी यहाँ पे, एक्चुअली 1 2 0 0 होता है, ठीक है। तो 8 2 10 हो गया, ये हमारा 10 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको अगर हमें लिखना होगा तो बाइनरी टू डेसिमल हमें अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये 10 यानी 1 0 1 0 नीचे बेस 2 होगा, ये जा कर के डेसिमल में इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा था 1 1 1, इसको हमने लिखा ये इसका बेस 2 है, 15 में क्या हो जाएगा, इसका 10 बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल था कन्वर्सन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का। आफ्टर ऑक्टल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में जो इतना दिया है मैं उतना ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर आपको जानना होगा तो थोड़ा सा आ जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया है ओनली कन्वर्टिंग इनटू ऑक्टल इनटू डेसिमल, आपको नीचे यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको ऑक्टल को डेसिमल में पढ़ना है, ठीक है। ऑक्टल को जो हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल को डेसिमल, थोड़ा सा सिस्टम, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 4 5, ये मेरा किसमें है, ऑक्टल में है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आप भी वैसे ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको, अगर नहीं है तो एक बार पीछे, आपका याद नहीं है तो एक बार पीछे आप जा कर देख सकते हो, सेम प्रोसेस। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था बेस में क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, बट नॉट ओनली सिंगल 8 से, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 एंड 8 का पावर 2, तो 5 इंटू 8 ये हो जाएगा 1, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाता है। तो 4 इंटू 8 ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 8 8 64, ठीक है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 5, ये 8 4 से कितना होता है 32 होता है, और हमारे पास 64 3 जा 192 होता है, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, तीनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 229,
ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, देखोगे आप 229, ठीक है। इसका जो है ये हमारा जो है इसका डेसिमल में बेस जो है 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं फिर से एक और एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 229 है, ये एक्चुअली हमारे पास ऑक्टल में है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 2 to 9 को फिर से हम वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। कितना होगा ये आपको इस तरीके से कर लेना है, 9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। अब पावर 0 1 2, 9 इंटू 1 हो गया, 8 2 इंटू 1 2 इंटू 8 हो गया, एंड 2 इंटू 64 हो गया। अब इसकी वैल्यू 9 हो गया, इसका वैल्यू 16 हो गया, इसका वैल्यू 128 हो गया। अब इसको ऐड करके देखेंगे कितना होगा, 9 6 15 15 है, और 8 जो होता है हमारा ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 6 15 और 15 और 8 जो होता है 23 का 3 कैरी हमारे पास हो गया 2 और 2 2 4 और 1 5 और ये हो गया हमारा 153। कितना हो जाएगा ये 153। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। मे भी गलत हो सकता है, बट तो इसको मैंने थोड़ा जल्दी नहीं बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है बात करते हैं कैसे आप डेसिमल हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल इनटू नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल को हम लोग कैसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। हेक्साडेसिमल आपको पता है 0 से आपको 9 तक जाता है, 15 तक जाता है, तो आपको 1 उसको लिख सकते हैं ABCD लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 को A कहते हैं, और 11 को B कहते हैं, 12 को C कहते हैं, 13 को D कहते हैं, 14 को E कहते हैं, और 15 को F कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था जैसे 3B है, 3B आपको किस चीज़ में, ये 16 में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3B, यानी जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 और B हो गया, B यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है इंटू 16, सेम प्रोसेस जो पहले वाला 16 का पावर 0 इसका पावर 1। तो B का मतलब होता है क्या होता है, B इंटू 1 रखते हैं, और ये 3 इंटू 16 रखते हैं, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, B के वैल्यू होता है हमारे पास 11 होता है, 11 इंटू 1, और जो है 16 ये 3 इंटू 16 हो गया। किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और ये 16 3 जा होता है हमारे पास 48 होता है। तो टोटल मिला के हो गया कितना 59। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 59 वैल्यू हो जाएगा, ये हेक्सा, ये बाइनरी में हो जाएगा। ये हमारा हेक्साडेसिमल में था, हेक्साडेसिमल में 59 को 3B करते हैं, और ये बाइनरी को हम लोग 59 करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है 4D2, ठीक है। 4D2 ये 6, ये इसका पावर, इसका जो है बेस 16 है। अभी ये कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल भी दूसरे कुछ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 इंटू 16 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस लिख सकते हैं 4 इंटू D को हम लोग क्या लिखते हैं, D को हम लोग लिखते हैं 13, ठीक है। तो 13 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सॉरी इसमें एक जो है प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे 4 नहीं बल्कि ये D था, ठीक है। तो D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D को हम लोग लिखते हैं 13, तो 13 इंटू 16 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस जो है 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे था। अब फिर सेम प्रोसेस है, हम लेफ्ट राइट साइड से यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो देखते हैं कितना हो गया 4 इंटू 16 16 का पावर 2 कितना होता है। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 होता है,
एंड देन इसका वैल्यू हो जाए 208 होगा, इसका वैल्यू जो है 212, इसका वैल्यू पावर 1 होता है, एंड जिसमें 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4, इसका बेस जो होता है हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन आपको सिर्फ करना है, बाइनरी एडिशन करना है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन करना है, बाइनरी आपको डिवाइडेशन करना है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था अगले क्लास में बताने के लिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप उस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, और जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप इसको नोट कीजिए और घर पे अपना होमवर्क भी बनाते रहिए। कुछ ऐसे अपने खुद से भी ले सकते हैं। आपको ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप जैसे हो गया, आपको बाइनरी नंबर में दे रहा हूँ मैं 11011। ठीक है, उसके बाद है 1011, इसके बाद जो हो गया 1101। ठीक है, ये 3 है, आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है। उसके बाद जो है आपको मैं एक और दे रहा हूँ, ऑक्टल टू डेसिमल करना है। ठीक है, तो ये हो गया 77 हो गया, ये इसका 8 है, और ये सब का जो है 2 है, बेस जो है इसका 2 है। ठीक है, ये हो गया 48 हो गया, एंड 59 तो एक्चुअली होता नहीं है, 50 हो गया। ठीक है, आप इसको, सॉरी 8 है। ठीक है, इसका आप लोग कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको मैं बता रहा हूँ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसको भी आपको करना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल से AB, इसको आप लोग कीजिए। उसके बाद जो है आपको 4AC। ठीक है, 16, उसके बाद जो है 9BD, ये 3 आप कीजिएगा। ये आपका आज का होमवर्क है, तो इसको आप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से बताऊँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।